नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, ट्रूथ रीडर बताएं भाई क्या कहना है। अभी जो भूटान का किंग आके महाकुंभ में नहा रहे हैं वो भी पाखंड कर रहे हैं क्या? कौन है आप, वैसे कौन से धर्म के हैं? पॉइंट पे बात कीजिएगा ना, धर्म से क्या मतलब है? मतलब तो क्या है, आप मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, क्या हैं आप? हिंदू है। हिंदू हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में बता रखा है कि आप दुष्ट नीच कपटी छली हैं, वही वाले हैं आप? उन्होंने तो साफ साफ आपको बता रखा है, आपको तो डिफाइन कर रखा है कि आप क्या हैं। तो आप ये बताना चाह रहे हैं हम लोगों से कि आप वही वाले हैं? आपका नाम जो है मुसलमानों ने रखा हुआ है, मतलब मुस्लिम पुत्र हैं आप, ये बताना चाह रहे हैं कि मुस्लिमों ने आपका बड़े चाव से आपका नाम रखा हुआ है। कहाँ गया ये? जरा रेफरेंस खोल ले भाई, बिना रेफरेंस के बात करना सही नहीं लगता ना। ये रहा रेफरेंस, ये है सत्यार्थ प्रकाश 1875 का असली पेज। तो यही वाले आप हिंदू हैं क्या? हाँ नहीं, जी। मेरा सवाल का पहले जवाब दीजिए ना। तो यही तो जवाब तो यही तो दे रहे हैं हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं, तो इसमें तो लिखा है असली सत्यार्थ प्रकाश 1875 में कि मुसलमानों ने आपका नाम ईर्ष्या से रख दिया था। भाई, इनका नाम मुसलमानों ने, हिंदू नाम इनका रखा है, मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। तो आप मुस्लिम्स के बच्चे हैं, मुस्लिम पूत हैं आप, मुस्लिम पहले लोग मेरे आपके सवाल का पिताजी हैं। जवाब दीजिए ना। अरे जवाब तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपने जो कहा ना कि आप किस धर्म के हैं, यहाँ पे बात चल रही है ना, कुंभ तो बुद्धिज्म का है, आपका से तो कुछ लेना देना है नहीं। तो आप जो है अभी देखिए कि मुस्लिमों को तो वहां बैन लगाया गया है कि मुस्लिम जाएगा नहीं, तो मुस्लिम का बेटा जो है वो कैसे वहां पे चला जाएगा? आपका लेना देना क्या है कुंभ से, ये बताइए ना आप हमें। केएल राहुल, आपका क्या लेना देना है, बोलिए। आप मुस्लिमों के नहीं, बेटे हैं। लेना हम्म देना से क्या मतलब है? मतलब वो जाके बौद्ध नहा आप रहे हैं तो वो मुस्लिम के पाखंड बेटे कर रहे हैं। हैं या नहीं? हम वही पूछ रहे हैं कि आप मुस्लिम के बेटे हैं, आपके पिताजी मुस्लिम हैं, तो यहाँ तो नहीं, लिखा हुआ है, ये तो ब्राह्मण मूल शंकर त्रिवेदी ने तो लिखा हुआ है कि पढ़िए तो जरा लाइन लाइन जरा पढ़ के जरा सुनाइए तो क्या लिखा हुआ है। मूल शंकर त्रिवेदी ब्राह्मण ने 1875 में चलिए कुछ लिखा इससे है, क्या? ये तो काहे नहीं होने वाला है। एक ब्राह्मण जो बोल देता है, जो लिख देता है, वही प्रमाण होता है। आपके यहाँ शास्त्र प्रमाण माना जाता है। ब्राह्मण ने मुंह खोल दिया, शब्द गपोड़ दिया, वो आपके यहाँ सबूत बन जाता है। बात आपको पता है कि नहीं पता है? तो ये जरा क्या लिखा गया है, एक बार पढ़ के सुनाइए तो। मुसलमानों ने इनका रखा है, मुसलमानों हम्म ईर्ष्या कैसा लिखा है? रखा है, इसका हम्म अर्थ है दुष्ट नीच हम्म कपटी छली गुलाम। हम्म इससे यह नाम भ्रष्ट है, किंतु भाषाओं का नाम हम्म। हिंदू कभी न रखना चाहिए। बताइए, हिंदू नाम कभी रखना ही नहीं चाहिए। ये 1875 में आपके मूल शंकर त्रिवेदी लिख के गए हैं, बता के गए हैं कि हिंदू नाम मुसलमानों ने रखा है। तो वो बता के गए हैं कि मुसलमानों ने रखा है, और उसके बावजूद भी आप हिंदू बने घूम रहे हैं। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि आप भारत में रह के और मुस्लिम बन के बना के रखना चाहते हैं, है ना? क्यों? पहले मेरे सवाल का जवाब भारत दीजिए ना, आप में घुमा रहे हैं मुस्लिम दूसरी जगह। आईडी, आप भारत को, भारतीयों को, जो भारत के लोग बुद्धिस्ट हैं, उनको आप मुस्लिम्स की तरह मुस्लिम आईडी के नीचे रखना चाहते हैं। आप ये षड्यंत्र खेल रहे हैं, क्यों केएल राहुल? कितना परसेंट बुद्धिस्ट है? तो यही तो बोल रहा हूँ कि भारत में हिंदू कहाँ है। ये तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि हिंदू का मतलब दुष्ट निष्ठ कपटी छली लिखा हुआ है। तो कितना हिंदू है भारत में, बताओ। भारत में बुद्धिस्ट कितना परसेंट है? अरे पूरे भारत के लोग ही बाई डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं, है ना? आप हमको बताओ ना कि भारत में दुष्ट नीच कपटी छली गुलाम ये कितने प्रतिशत है, ये बताओ। पहले आप बताए ना, कितना, कौन से सर्वे से? अरे हम तो वही तो पूछ रहे हैं। अच्छा, पहले बुद्धिस्ट है कि हिंदू पुराना है, कि पहले बुद्धिस्ट है, पहले ये बताओ, पुराना कौन वो है? कोई लाइन नहीं खींचा हुआ है, उस सबूत के आधार पे डिसाइड किया जाएगा ना। तो सबूत के आधार पर डिसाइड कर दो कौन पुराना है, बता दो। अभी तक मतलब बौद्ध का प्रमाण मिला है, हिंदू का प्रमाण उतना नहीं मिला है। नहीं मिला है, मतलब बुद्धिज्म पुराना है, मतलब आपके बाप दादे जो हैं बुद्धिस्ट है। अच्छा चलो, जब भारत में बुद्धिज्म था तब आप कौन से धर्म का पालन करते थे, आपके पुरखे? जैन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जैन। जैन। भारत में कितने जैन हैं अभी? होंगे 1% से भी कम है। 1% से भी कम है, मतलब 1% क्या, आधे परसेंट से भी कम है। अब एक बात बताओ कि भारत में तो पूरी जनता जो है, हर जगह जमीन खोदने से हर जगह बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं। भारत के एससी एसटी ओबीसी पूरा बुद्धिस्ट ही थे, लेकिन जैनों की तो सभ्यता खत्म नहीं हुई, उनका तो पूरा था। तब फिर आपके बाप दादे अगर जैन होते तो आप हिंदू कैसे बन गए भाई? जैनों की तो सभ्यता तो बरकरार थी, कैसे बन गए? अगर आपके बाप दादे जैन होते हैं तो आप जैन छोड़ के हिंदू कैसे बन गए? धर्म परिवर्तन कब किया?
किसने कराया आपका धर्म परिवर्तन? तो नहीं हुआ है, जिसको जो आइडियोलॉजी पसंद होता है वो उसको मुस्लिम फॉलो करता मुस्लिम है। ने आपका नामकरण कर दिया, कहा कि अच्छा तुम जैन हो, आओ आज हमसे तुमको हिंदू कहते हैं, अब तुम धर्म परिवर्तन करके अल्लाह उपनिषद हमारे नाक के नीचे लिखना, अकबर को अपना ब्राह्मण ताऊ बना लेना। तो आपने तुरंत उसकी चाटुकारिता में अपनी तशरीफ झुका दी, ये कहना चाहते तो हैं आप? आपके पास कोई गौतम बुद्ध का सबूत है? अरे भाई सारे सबूत ही सबूत है, हम तो जो अभी बात चल रही है पहले उसको तो फिनिश कर लें। कह रहे हैं कि आपके बाप दादा थे, तो क्या मुस्लिमों ने कहा कि भाई हम तुमको मलेच्छ नीच दुष्ट कपटी छली गुलाम कहते हैं, तो आपने अल्लाह उपनिषद लिखने के लिए तशरीफ झुका ली चैन से निकल के? हम ये पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। वो हाँ तो जी। तब साबित होगा ना जब साबित होगा जो गौतम बुद्ध थे तो या आप नहीं। ही ने तो कहा, आप ही ने तो कहा कि आप जैन हो सकते हैं, तो जैनों की तो प्रथाएं चली आ रही हैं। भारत से तो सिर्फ बुद्धिस्ट ही नाम आइडेंटिटी हटाई गई ना, जैनों की तो थी। तो आपके अगर पुरखे, पहले डिसाइड कर लो कि जैन थे कि नहीं थे आपके पुरखे क्या थे, मैंने बताओ। बोला होंगे, साबित थोड़ी ना हुआ है जो थे। तो होंगे मतलब कंफर्म नहीं होना कि जैन थे, और क्या हो सकते हैं? जैन नहीं थे तो क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं आदिवासी, हैं आदिवासी हो सकते हैं। वैसे अभी किस में आते हो? जनरल। अभी जनरल में आते हो। तो आदिवासी पहले थे, आदिवासी से जनरल में कब कन्वर्ट हुए? उसका कोई क्लियर डिफिनेशन नहीं है। क्लियर जिसे डिफिनेशन जो नहीं। आइडियोलॉजी है वो अडॉप्ट कर सकता है ना। तो आदिवासी की आइडियोलॉजी छोड़ के जनरल की आइडियोलॉजी कब स्वीकार किए, कब धर्म इसका कन्वर्टन कोई कर लिए? प्रमाण नहीं है। धर्म क्या, वो तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन कब कर लिए हैं, क्योंकि आज भी जो आदिवासी भाई हैं, आज तक तो वो तो जनरल बन नहीं पाए। आज भी उनको ट्राइबल्स और आदिवासी ही कहा जा रहा है, एससी लोग जनरल नहीं बन पाए हैं, उनको एससी ही कहा जा रहा है, ओबीसी आज तक जनरल नहीं बन पाया। तो आप जब ये कब, अभी देखें, आप लोग देखते जाएं इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति कमेंट में क्या लिख रहा था कि तुम सबका ओबीसी से कुछ लेना देना नहीं है, तुम लोग ओबीसी अपने से मत जोड़ो अपने को। अभी यहाँ पे पहले ये क्या बता रहा है कि जनरल है। तो जब भी कोई कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया में जब कोई लिखे ना कि तुम सब ओबीसी नहीं हो, तब समझ जाइए कि कोनो जनरल वर्ग का है और ओबीसी या एससी एसटी में लड़ाई करवाना चाह रहा है। समझ रहे हैं? ये वही है। अभी जैन बताया अपने बाप को, अब इसके बाद से एसटी समाज को बना लिया। अभी देखिए अभी एससी समाज पे आएगा, अभी कहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो हमारे बाप, उस पे भी आएगा भी। तो भाई एक बात बताओ कि आप जो है आदिवासी समाज से धर्म परिवर्तन करके और ये ब्राह्मणों के चंगुल में कब फंसे? कितना बोरी लिए थे, कितने बोरी में आप फंसे थे? पहले या साबित फिर, तो करे जो बहुत प्राचीन है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, ये तो साबित आपको करना है ना। आपने बताया ना कि आपके पिताजी जो हैं अब उस ट्राइबल थे, तो ट्राइबल से आप जनरल में बन गए। कितना बोरी चावल में बिके थे, ये बताइए। बिकने का हाँ उसमें जी। बात नहीं है, सभी तो तो अफ्रीका से ही धर्म आए थे ना, परिवर्तन सभी कैसे तो किया? ट्राइबल ही थे। तो धर्म परिवर्तन कैसे किया? ट्राइबल से जनरल कैसे बने, यही तो पूछ रहा हूँ। ये निंजा तकनीक हम लोगों को भी बता दे भाई, हम लोग भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। बताओ कितना बोरी में कितना राइस था, बोरी कितना बोरी? नहीं, कोई क्लियर हम्म। क्लियर हिस्ट्री थोड़ी ना है। काहे नहीं क्लियर हिस्ट्री है? एकदम क्लियर कट तो हिस्ट्री है। अपना रेट बताओ ना, कितना रेट में बिके थे कि धर्म परिवर्तन कर आप लिए? आप कब धर्म का हम्म। परिवर्तन अपना किए हैं? अरे तो हम कर लेंगे ना, आप बताओ ना सही, रेट तो बताओ। रेट लगाओ ना आज हमको, अपना रेट बताओ कि अपना रेट में आपके कौन से पुरखे थे जो ट्राइबल से सीधे जनरल बन गए, कितना बोरी फेंका गया था, आकि सीधे गोबर गोमूत्र खा पी के ही बन गए थे? रेट बताने में इतना शर्म आ रही है, बताएं भाई। आप कब कन्वर्ट हुए हैं? अरे हम कन्वर्ट हुए नहीं हैं, हम भी हो जाएंगे, लेकिन बताओ तो सही रेट तो सही लगाओ ना। पहले अपना रेट बताओ कि आप कितने में हुए थे, कितना रेट लिया था आपके बाप दादों ने कि आपने अपने धर्म छोड़ के, ट्राइबल्स धर्म को छोड़ के जनरल में चले गए। रेट बताओ सही, मेरा भी सही रेट लगाओ, तो हम भी देखते हैं फिर कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलो बताओ, अपना रेट बताओ पहले। मेरा कोई रेट नहीं है, मेरा जो आइडियोलॉजी पसंद आएगा वो हम अपनाएंगे। आपके बाप दादे का कितना रेट में बिक गए थे, ये तो बता दो। वो तो वो जानेंगे ना, आप हमसे बात करें कि उनसे बात कर रहे हैं? तो फिर काहे लिए कहानी गढ़ रहा है यहाँ पे उस समय से? यहाँ पे क्यों कहानी गढ़ रहा है, हैं? कमेंट में काहे ये बात कमेंट में काहे लिख रहा था कि ओबीसी से अपने को मत जोड़ो, ये ओबीसी नहीं है तो ये वो नहीं है, तो वो वो पता नहीं, ओबीसी अलग है एससी एसटी से। तो डिसाइड वो करेगा जो अपना बाप कभी जैन बता रहा है, कभी मुस्लिम बता रहा है, कभी ट्राइबल बता रहा है, वो डिसाइड करेगा। किसी ने हम्म? कभी नहीं बोला, मैंने तो कभी नहीं। अपने बाप पता नहीं है कि हमारे पिताजी असल में कौन है, मुस्लिम है कि जैन है कि ट्राइबल्स हैं, वो आके यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी में झगड़ा लगाएगा? कहानी यहाँ पे चल रही है क्या? आप हमको सही सही बताओ कि
जब आपके पुरखे आज से 2500 साल पहले 2000 साल पहले कौन से धर्म में थे, ये बताओ आप हम। तो आप भी बता दीजिए। नहीं, हम तो बता ही देंगे, आप अपना बताओ ना पहले, कौन से धर्म में थे। मेरा कोई क्लियर हिस्ट्री नहीं है और होंगे भी आपका तो। कोई क्लियर हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई क्लियर हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि आपका क्लियर हिस्ट्री यहाँ सामने लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे आके अपने को हिंदू बता रहे थे, और आपके ब्राह्मण ने लिख रखा है कि हिंदू नाम मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है, उसका अर्थ है दुष्ट नीच कपटी छली या गुलाम, इससे ये नाम भ्रष्ट हो गया है। तो इसीलिए आपका कोई क्लियर हिस्ट्री नहीं है। चलो, बहुत समय दे दिया मैंने, यहाँ टाइम थोड़े कट कुट चलता है, अपना जाके इतिहास सही से पता करके आओ। केएल राहुल, इतिहास अपना पता नहीं है, आके यहाँ टाइम काट रहे हैं। रवि बघेल, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, आज का जो टॉपिक है मैंने उसको देखा है, फर्स्ट टाइम आपके चैनल पर लाइव आया हूँ, तो थैंक यू, ओके। शुक्रिया, धन्यवाद। अब आपका क्या जी। है, वो टॉपिक क्या है कि कास्ट कैसे खत्म करें, है ना, ये ना, तो उसके लिए हाँ मेरा जी। सजेशन है कि सबसे पहले आप तो 70 वर्ष आजादी के बाद से सबसे पहला कास्ट का ढिंढोरा जो है ना संविधान में ही है, क्योंकि कास्ट के तौर पर ही लोगों को नीचा ऊंचा दिखाने का प्रमाण संविधान में है कि कैसे? नहीं? तो वहाँ क्या है, कैसे कैसे? बताएंगे। वहाँ आपने ये नहीं देखा कि जिसकी कास्ट SC ST है उसको ये आरक्षण, जनरल को आरक्षण नहीं, OBC को आरक्षण, इतना, तो यानी कि आरक्षण को ही क्या है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि मान लीजिए हाँ, कि कोई बोलिए। SC ST है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट का सर्टिफिकेट दे दिया कि आप SC हैं, बिल्कुल। आप ST हैं, तो वो हाँ। सर्टिफिकेट ले लिया उससे, तो सर्टिफिकेट हाँ। लेके SC ST जो है किसको कास्टिज्म किसको फैला रहे हैं, जातिवाद कहाँ फैला रहे हैं? हाँ, SC तो ST इसमें जो है जातिवाद उनको नहीं है क्या? सर्टिफिकेट वो संविधान में गए, जातिवाद नहीं है क्या? कैसे जातिवाद, मतलब वो कैसे जातिवाद कैसे क्रिएट कर लिए, ये मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ, वो जरा समझाइए जब आप। क्रिएट का मतलब नहीं, कैसे नहीं है, उसमें है ना, उसमें जाति अच्छा, के आधार पर ही आरक्षण कैसे? दिया जा रहा है ना व्यक्ति को। जाति के आधार पर। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए आपको कुछ चुभ गया आपके शरीर में, और एक निडल जो है, एक दूसरी निडल चुभा है आपको, कोई कांटा चुभा है, उस कांटे को निकालने के लिए एक निडल बनाई गई है, वो आपके शरीर में चुभाई गई, चुभा के वो कांटा निकाला गया, तो आप कहेंगे कि ये जो कांटा बनाया गया है निकालने के लिए, मतलब ये जो निडल बनाई गई है वही थी कांटा है, आप यही कह देंगे? नहीं, बता दीजिए। इसके अलावा सुनिएगा मेरी मतलब बात। नहीं, ये अलावा तो- की बात ये तो- नहीं है, सुनिए, आपने अपनी स्टेटमेंट रखी है ना, तो उसका सटीक कुछ उत्तर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना अपने स्टेटमेंट को। आप कह रहे हैं कि जातिवाद का ढिढोरा संविधान पीटता है। मैं पूछ रहा हूं कि जब संविधान नहीं था तब जातिवाद का ढिढोरा नहीं था। और दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर SC ST OBC किसी को सर्टिफिकेट दे भी रहा है, तो क्या SC ST OBC जाके ब्राह्मण के साथ जातिवाद कर रहा है, या अभी भी ब्राह्मण और जो अपने को जनरल मान रहे हैं वो SC ST OBC को दबा रहे हैं? जरा ये बताइए मुझे, SC ST को अभी भी कौन दबा रहा है, या SC ST जाके ब्राह्मण को दबा रहा है? ये बता दीजिए। कोई किसी को नहीं दबा रहा है आज के वर्तमान नहीं कंडीशन में, दबा कोई रहा है किसी तो को नहीं दबा। सुनिए, नहीं दबा क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल दबा रहा है, ये तो पूरा का पूरा लिस्ट है यहाँ पे, इसमें तो कोई लिस्ट की बात ही नहीं है कि आप कह दें कोई नहीं दबा रहा है। आप अभी कह रहे थे कि ढिंढोरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन पीट रहा है, लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे पाए कि जो SC ST OBC सर्टिफिकेट बन रहा है, इससे कैसे जातिवाद कैसे फैल रहा है, कौन लोग जातिवाद फैला रहे हैं? क्या SC ST OBC जातिवाद फैला रहे हैं? जरा ये बता दीजिए मुझे। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, बताइए ना। आरक्षण में फुल टू फुल जातिवाद का सपोर्टेड अच्छा है कि नहीं? आपने फुल टू जातिवाद का सपोर्ट। ये सुदामा कोटा क्या है? सुदामा कोटा का नाम सुना है आपने? हम संविधान को फॉलो करते हैं, सुदामा कोटा से देश नहीं चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है, और संविधान में क्या है, संविधान से चल रहा है तो सुनिए, फिर आप यू टर्न मार लिए। अभी आप कह रहे थे कि आरक्षण से जातिवाद फैला है, अभी जब मैंने सुदामा कोटा का नाम लिया तो कह रहे हैं कि सुदामा कोटा से नहीं चल रहा है बल्कि उससे संविधान से चल रहा है। तो संविधान ही तो सुदामा कोटा दिया है ना। आपने EWS का नाम नहीं सुना है? क्यों रवि बघेल? बिल्कुल सुना है। क्या है EWS, किस आधार पर दिया जाता है? आप ही बता दीजिए। आपको नहीं पता है क्या EWS किस आधार पर दिया जाता है? आपने नाम सुना है EWS का? नहीं है। अच्छा, आप वैसे किस में आते हैं? SC ST OBC जनरल किस में आते हैं? OBC। आप OBC, बघेल लोग OBC में आते हैं? हाँ। अच्छा जी, बघेल लोग तो SC में भी आते हैं, आप OBC में आते हैं। तो OBC का सर्टिफिकेट आपने भी तो लिया होगा ना? आपने भी तो लिया होगा ना OBC का सर्टिफिकेट? ले लिया ना, मेरे पास है। अच्छा, ले लिया है। तो वो लेकर आपने कितना जातिवाद फैलाया है उस सर्टिफिकेट को लेकर? मैंने ना ही तो किसी ने मुझसे कहा कि मैं बघेल हूँ तो मेरे साथ में ये नहीं करूँ वो नहीं करूँ, ना मैंने किसी से कहा कि तू बड़ा है तो मेरे साथ। अरे मैं ये तो पूछ ही नहीं रहा हूँ आपसे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग
आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट ले लिया, आपने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ही जातिवाद फैला रहा है, तो अच्छा आप पहले तो ये बता दीजिए कि आप ओबीसी कैसे हैं? आप बोल रहे हैं फैलाने की आप धारणा मत ओबीसी बोलिए। नहीं, आपने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये ढोल पीटा गया है जातिवाद का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ओबीसी कैसे हैं, जरा वो बता दीजिएगा मुझे। ओबीसी आपको बैकवर्ड क्यों मानना है? कॉन्स्टिट्यूशन से ने संविधान से। बैकवर्ड, अच्छा आपको बैकवर्ड क्यों माना है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसका जवाब दीजिए। संविधान के आधार पर संविधान निर्माता को ओबीसी 4 कैटेगरी या 5 कैटेगरियों में क्या नाम से लोगों को बांटा है। जो लोग कब? गरीब स्तर से हैं, मेरी बात सुनिएगा, गरीब सुन क्या रहा है, गरीब स्तर से हैं, जो शिक्षा से कम जुड़े हैं, जो गरीब स्तर के लोग वाग हैं, उनको क्या है कि शिक्षा से जोड़ करके उनको एक समान लेवल पर ला करके उनको क्या है कमाने खाने के योग्य बनाने के लिए ये सब क्या है कि रूपरेखा तैयार की है। इसमें क्या है कि अब क्या है एसटी एससी को आरक्षण दिया है, उनके नजर में क्या है एसटी एससी थोड़ा से क्या है कि गरीब स्तर से थे, तो उनको क्या आरक्षण दे करके थोड़े से क्या है शिक्षा में भी नहीं, आपको नहीं जानकारी है, आरक्षण दिया। आपको जानकारी नहीं है। एससी एसटी गरीबी स्तर से नहीं दिया गया है, रिजर्वेशन तो गरीबी स्तर से दिया ही नहीं गया है। तो किस एससी स्तर एसटी से दिया है? ओबीसी रिजर्वेशन तो आपको ये नहीं पता है? आप ओबीसी हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, आप गरीब नहीं, हैं। मुझे सब पता है, मुझे सब नहीं, आप सब पता किस होता तो स्तर आप से दिया ऐसी करा रहे सुनिए सुनिए, आप अगर सब आपको पता होता तो आप ऐसी बातें ही नहीं करते। क्या इकोनॉमिक गरीब थे इसलिए दिया गया है? अच्छा ये बताइए हाँ, एसटी तो ओबीसी रिजर्वेशन किस आधार पे दिया गया है, बताइए। मैं आपको जो बता तो दिया, मैंने अभी 2 सेकंड पहले मैंने आपको यही बात नहीं बताई थी जानकारी कि है ना आदमी आपको? को क्या है आपको गरीब। नहीं नहीं, जानकारी मुझे है ना? पूरा पता है, आपको नहीं मुझे जानकारी है? पता, आप बता क्या दीजिए, पता है? आप बता तो बता दीजिए आप मुझे कि गरीबी के आधार पर कौन सा रिजर्वेशन भारत में दिया जाता है गरीबी के आधार पर? आपकी आपकी जानकारी से दे दीजिएगा। ओबीसी गरीबी के ओबीसी ऊपर नहीं रिजर्वेशन कब दिया है, आया है? हाँ तो कास्ट ओबीसी के रिजर्वेशन कब आया कास्ट है? के कास्ट अरे सुनिए, फिर कहानी बना रहे हैं आप, कास्ट के आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि आधार क्या है रिजर्वेशन का। चलिए ये बता दीजिए ओबीसी का रिजर्वेशन कब आया है, बताइए। ओबीसी को छोड़िए, तो मिस्टर कास्ट रवि के बेस बघेल, पर आरक्षण है कि नहीं है? ओबीसी का जो हाँ, रिजर्वेशन आप बोल रहे हैं वो कब आया है, वो बता दीजिए। मुझे आरक्षण की जानकारी है और मैं जितना बता रहा, आप है क्या ना? आपके टॉपिक को जाने मत कीजिएगा, आप घुमाइए। तो सुनिए, भाग रहे हैं आप ओबीसी बन के आए हैं। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा आपसे कि ओबीसी का रिजर्वेशन कब आया है, उसके पहले आप क्या थे, आपको क्यों ओबीसी लाने की जरूरत पड़ी, तो आप जो है यहाँ से भागना शुरू कर दिए। आप आए थे ये बताने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ही जातिवाद फैला रहा है, पर जब मैंने आपसे पूछा कि जो जाति सर्टिफिकेट आप लिए हैं उससे आपने कितना जातिवाद फैलाया, तो आप वहां साइलेंट हो गए, आपके पास जवाब नहीं था। आप अपने ही स्टेटमेंट के सपोर्ट में आप अपना आर्गुमेंट नहीं पेश कर पा रहे हैं। आपको ये तक जानकारी नहीं है कि ओबीसी का रिजर्वेशन कब आया, आप बैकवर्ड कैसे हैं। आप बोल रहे हैं गरीबी के आधार पर, आपको जानकारी ही नहीं है। गरीबी के आधार पर सिर्फ और सिर्फ जो ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा गरीबी के आधार पर, सुदामा गरीब था वो लेता है, आप गरीबी के आधार पर नहीं लेते हैं। एससी एसटी ओबीसी गरीबी के आधार पर नहीं लेता, कहानी बना रहे हैं। चले बताइए ओबीसी का रिजर्वेशन कब आया था, आपको क्यों बैकवर्ड में रखा गया? एसटी एससी को किस आधार पर दिया है? किस आधार पर दिया गया है? सब अरे सुनिए, यहाँ पे आप मुझसे नहीं पूछ सकते ना कि मैं किस आधार पर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नहीं जानकारी है तब आप कहिए कि एससी एसटी ओबीसी को किस आधार पर दिया गया है। उससे पहले आप ये बताइए कि आपके ओबीसी को कब लाया गया है रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन कब दिया गया है, वो बताइए। श्रीमान जी, आपने मुझसे प्रश्न पूछ लिया, ठीक है ना? अब आपने स्ट्रीम आप चला रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या है कि ऐसा सुनिए, एक सवाल मैंने पूछा है, मत टाइम काटिए। ओबीसी को रिजर्वेशन कब लाया गया है, उससे पहले ओबीसी क्या था, और क्यों उसको ओबीसी की उस कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ओबीसी दिया, क्यों ओबीसी के सारे नेता लोग, लीडर लोग चाहते थे कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, क्यों उसके लिए आयोग गठन हो रहा था, कब दिया गया, ये मेरा सवाल है। इस पर आप इस सवाल से बच रहे हैं, भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। नहीं जा रहा हूँ मैं सीधा आपके पास आया हूँ। मैं इसका जवाब नहीं देंगे, नहीं आया हूँ, मैं ओबीसी के लिए नहीं आया हूँ। नहीं, आप सुनिए, दूसरे की मत जिम्मेवारी लीजिए। दूसरा क्या है, दूसरी कम्युनिटी क्या है, उनकी आप जिम्मेवारी मत लीजिए, आप अपनी कम्युनिटी की बात कीजिए। आपने कहा या तो आप सीधे कह दीजिए कि आप ओबीसी नहीं है, आप ब्राह्मण हैं, या सो कोल्ड कोई जनरल में से हैं जो यहाँ बनकर आए हुए हैं, समझ रहे ना? आप सीधे सीधे कह दीजिए कि आप कुछ बन के आए हुए हैं, जबरदस्ती ओबीसी बन के आए हैं। अगर आप ओबीसी नहीं हैं, तो आप सीधे कह दीजिए कि आप नहीं हैं। तो आप अपने बारे में पता होना चाहिए ना, हर व्यक्ति को अपने बारे में पता होता है ना, हर व्यक्ति को अपने कम्युनिटी के बारे में जानना चाहिए। हाँ बताइए, आप ओबीसी कब दिया गया? मेरी बात सुनिए, मैं क्या, अरे हम आपकी ही बात सुन रहा हूँ, आपसे कुछ जवाब चाहता हूँ जो आप नहीं दे रहे हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन कब लाया गया था? मैं छिपने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं जो जवाब दीजिए, नहीं, तो जवाब नहीं हूँ, मैं टॉपिक को चेंज भी नहीं करता। अरे आप सुनिए,
आप वही काम कर रहे हैं यहाँ। आपने एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जातिवाद फैलाया है, आपका ये स्टेटमेंट था। आपने कहा कि ओबीसी को वो अलॉट करता है वो कास्ट सर्टिफिकेट, और जब मैं पूछ रहा हूं कि कब से कॉन्स्टिट्यूशन अलॉट करना शुरू किया है, कब आपको लाया गया है, बाबा साहब तो बनाए थे उस समय, तो ओबीसी का नहीं आया था, क्योंकि आपको तो उस समय जरूरत ही नहीं महसूस हुई, पूरा ओबीसी समाज को उस समय जरूरत ही नहीं महसूस हुई, कोई बाबा साहब के साथ नहीं आया, सब लोग साइलेंट थे। फिर बाद में ओबीसी लाया गया, जो आपको जानकारी नहीं है, और ये ओबीसी समाज के सारे लोग इस बात को चाहते थे। आज कई सारे लोग चाहते हैं, कई ओबीसी समाज चाहते हैं। आज राजपूत समाज का कई धाड़ा जो है ओबीसी का कोटा ले रहा है। एमपी में राजपूत समाज जो है ओबीसी का कोटा लेता है, कई अन्य स्टेट में ओबीसी का कोटा ले रहे हैं। कई राज्य में जो जाट समाज जो है, हरियाणा में ओबीसी के लिए कई आंदोलन किया कि हमको ओबीसी में डालो, ओबीसी में डालो। तो कई सारे लोग ओबीसी कोटा चाहते हैं। सवाल ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके साथ जातिवाद कर रहा था, तो जो लोग जनरल में थे वो क्यों ओबीसी बनना चाह रहे हैं? क्यों सारे नेता लोग इसके लिए इतना सारा लड़ाई किए, झगड़ा किए, इतना सारा बात किए कि हमको ओबीसी में डाल लो, हम लोग को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, जो आपको जानकारी ही नहीं है। आप बोल रहे हैं जातिवाद कर रहा है। जरा बता दीजिए ना, अभी भी समय है, बता दीजिए कि ओबीसी को क्यों लाया गया, कब लाया गया है उसमें ओबीसी तो कैटेगरी। मेरी बात सुनेंगे आप? माइक अनम्यूट मत कीजिएगा, ठीक है ना? देखो क्या है, डिबेट का एक अनम्यूट, होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, डिबेट का तरीका होता है ना कि जो बात आ गई है उस पर भी डिस्कशन होता है। ये नहीं होता है कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसको काट के दूसरी दूसरी बात करने लगो। आप सही सही बताइए कि आप ओबीसी हैं, बताइए। मैं फुल टू फुल एबीसी हूँ, और है ना, मुझे एबीसी झूठ बोलने क्या कहा और आपने? अपने आप ओबीसी ना, ओबीसी 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 है, ओबीसी मतलब है कि नहीं? अदर बैकवर्ड क्लास। हाँ बिल्कुल, अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट कब से बन रहा है, ये आपको जानकारी है? अब एक सेकंड देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से जो है ना, आप जो है ना जातिवाद के माध्यम। सुनिए सुनिए सुनिए, अलग अलग बातें मत कहिए, इतना नहीं समय होता है। अभी आप क्या कह रहे थे कि बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ही जातिवाद फैला रहा है। जब आपसे पूछ दिया गया कि आप कब से ओबीसी का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, बस उसी का आपके पास जवाब नहीं है। सारा चीज आप बोल रहे हैं, अब आप तो ये भी ठहरा देंगे कि हमारा चैनल ही जातिवादी है, क्योंकि सही बात पूछ लिया आपसे। आप यहाँ ओबीसी बन के आए हैं, आपको ये बात तक नहीं पता है कि आप किस कारण से पिछड़ा है। आप बोल रहे थे गरीबी के आधार पे, अब गरीबी के आधार पे पिछड़े हैं, कहानी बना रहे थे, आपको ये भी जानकारी नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर वास्तव में आप ओबीसी होते तो आपको जरूर इस बात की जानकारी होती। कोई भी व्यक्ति जब उसको कोई आइडेंटिटी दी जाती है, वो पहले अपनी जांच करता है, अपनी बात करता है ना कि भाई मुझे कोई ओबीसी क्यों कह रहा है, मुझे कोई पिछड़ा वर्ग क्यों कह रहा है, मैं क्यों पिछड़ा हूँ यार। ये कोई अपने को कह रहा है कि ऊंचा वर्ग है, ये वर्ग है, मुझे क्यों पिछड़ा वर्ग कहा जा रहा है, वो अपनी पता लगाएगा ना। फिर ये पता लगाएगा कि कब से मुझे हक दिया गया, किस आधार पर हमको ओबीसी कोटा दिया गया। इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इनको हक दे रहा है, पूरा ओबीसी समाज जो है हक अधिकार की बात कर रहा है। ये कहानी बता रहे हैं कि जो इनको हक अधिकार दे रहा है वही सबसे बड़ा जातिवादी है। ये इनकी कहानी है। मिस्टर रवि बघेल जी, अभी भी मेरा वही प्रश्न है, जरा बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ओबीसी सर्टिफिकेट कब से बनाना शुरू किया है, कब से आपको जाति का सर्टिफिकेट दिया है? मेरा सवाल अभी भी वही है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो क्लियर कर दीजिए कि नहीं जानकारी है, बताइए। संविधान के जो, आप संविधान से शुरू करता हूँ मैं बात, एबीसीडी से ही। संविधान के राइटर जो है ना, प्रेम नारायण रायजादा, और उसको सुनिए मत कहानी सुनाइए हमको कहानी आपकी नहीं सुननी है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपके ओबीसी को सर्टिफिकेट कब से दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन? कब से ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशन, कब से रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, और क्यों सारे ओबीसी चाहते थे कि हमको रिप्रेजेंटेशन मिले? क्या उससे पहले उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, जो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए लाना पड़ा ओबीसी? ये इसका जवाब दीजिए, मेरा ये प्रश्न है, अभी भी वही प्रश्न है मेरा। चलो एक सेकंड मैं आपसे बोलता हूँ, मुझे इस बात का पता नहीं है। अब इस बात का आप बता दें, बाकी का मैं जो है ना, आप जो कंफ्यूज। सुनिए, नहीं पता है तो जानकारी कीजिए। जो चीज जो जाननी चाहिए वही आपको नहीं जानकारी है। अब एक बात बताइए, मंडल कमीशन का नाम सुना है आपने? मंडल कमीशन का नाम सुना है आपने? सुनिए, मंडल कमीशन का नाम सुना है? सुनिए मिस्टर रवि बघेल जी, आप इधर उधर की बात नहीं कर सकते। आप यहाँ ओबीसी बन के आए हैं, आपको अपने बारे में जानकारी नहीं है, आपको किसी ओबीसी समाज की चिंता नहीं है। पूरे ओबीसी समाज को हक अधिकार नहीं मिल रहा था, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से सारे लोगों ने मिलकर ओबीसी के लिए, वो भी 27% मिलना चाहिए था, 52%, 27% के लिए लोगों ने इतना सारा हो हल्ला किया, इतना सारा लड़ाई की, कितने लोगों की जान गई, तब जाके थोड़ा बहुत अधिकार मिला। और इस अधिकार को जिसने दिया, आपने यहाँ पे आके क्या कहा
कि जातिवाद फैला दिया। ओबीसी को अगर कास्ट सर्टिफिकेट बन के दिया जा रहा है, जिससे अगर उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जा रहा है, नौकरी में, स्कूलों में, हर जगह पे अगर कहीं रिप्रेजेंटेशन मिल जा रहा है, तो ये जातिवाद हो गया। क्यों मिस्टर बघेल? मिस्टर बघेल, अगर ओबीसी को उनके कास्ट के आधार पर, उनके जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसके आधार पर अगर उनको सरकारी नौकरियों में या कहीं स्कूल कॉलेज में प्रवेश मिल जा रहा है जिन बच्चों के साथ, तो क्या उससे जातिवाद फैल गया? बताइए जरा मिस्टर रवि बघेल। मिस्टर बघेल, मेरा ये प्रश्न है देखिएगा आपसे, जातिवाद क्या है, आप अपने माध्यम क्या से इससे फैला रहे हैं। जातिवाद फैल गया? सुनिए सुनिए, ये कहानी मत सुनाइए, समझ रहे ना, इतना मेरे पास समय नहीं है। चलिए फिर यहाँ से निकलिए, यहाँ से। कोई ओबीसी नहीं है ये व्यक्ति ओबीसी है ही नहीं। मैंने क्या कहा, आज सारे के सारे ओबीसी बन के आएंगे, एससी एसटी बन के जाएंगे। जातिवाद फैला रहे। एक आपने देखा, मैंने रिपीट इससे 10 बार, 15 बार, 20 बार एक सवाल पूछा, पर इस बंदे ने उसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सारी बातें कर रहा है पर उसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। जातिवाद फैला रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। पहले जाइए, अगर आप ओबीसी हैं तो जाके अपना स्टडी कीजिए, आप क्यों ओबीसी। जातिवाद फैला दिए, ये जातिवाद फैला रहे हैं। ओबीसी ये बन के आ रहे हैं तो जातिवाद ही फैला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इनको फैला दिया। ऐसे बात नहीं होती है। जाइए अपना खुद देखिए, लिख रहे हैं लोग कि ये ओबीसी नहीं है। मैं जानता हूँ ये ओबीसी नहीं है। जितने भी यहाँ कॉलर कोई आके ओबीसी बन के, एससी एसटी बन के आके तरह तरह की बात कर रहा है, आप जान जाइए कि वो ओबीसी नहीं है। यहाँ ओबीसी लोग जो हैं अपनी जान की कीमत दे दे के वो 27% रिजर्वेशन के लिए लड़े, हालांकि मिलना 52% चाहिए था। ये व्यक्ति जो ईडब्ल्यूएस कोटा जैसे पूछा गया, इसका सांप सूंघ गया। इस बंदे का नाम तक नहीं लिया, पता ही नहीं है। वो विशुद्ध रूप से जातिवादी वो है। जाति के आधार पर मिलने वाला वो रिजर्वेशन है। असली रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, जो जाति के आधार पर मिलता है। ओबीसी कोटा में जाति के आधार में कोई भी जो अपने को जनरल है, कई स्टेट में वो ओबीसी कोटा ले लेते हैं, उसमें फ्लेक्सिबल है। पर अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है। कोई ओबीसी नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? पूरी तरह से जाति के आधार पे मिल रहा है। पूरा जो सो कॉल्ड अपने को जनरल कह रहे हैं वो उठा रहे हैं उसका फायदा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।